हेलो स्टूडेंट। तो आज बात करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं 6-7 चैप्टर कवर करूँगा और ये वही चैप्टर्स होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे आप 40+ 45+ मार्क्स बड़े आसानी से ला सकें। ठीक है, तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन जान लेते हैं। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? बेसिकली कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर एज पावर। क्या मतलब इसका? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर किसे बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं 0 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। फ्रैक्शन में नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल के पावर, वेरिएबल बोले तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इस टाइप से वेरिएबल के पावर अगर होल नंबर लगा हुआ है, होल नंबर मतलब ये सब लगा हुआ है, तो उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, हम लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल को हम एफ एक्स से, जी एक्स से, एफ टी डी टी, मतलब हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होता है वही हम एक्स मतलब एफ के अंदर लिख देते हैं। जैसे मान लो ये इक्वेशन होता है टी, मतलब पॉलिनोमियल होता है t² प्लस 4t³ माइनस 5t प्लस 4। तो इसमें वेरिएबल क्या है? टी है। इसमें वेरिएबल क्या था? एक्स था। तो अब इसको अगर पॉलिनोमियल लिखना होगा तो मैं इसको एफ टी लिखूंगा। एफ टी जो वेरिएबल होता है उसी को बीच में लिख दिया जाता है। अगर मान लो ऐसे लिख दिया हमने, हम अगर एफ यू लिख रहे हैं मतलब वेरिएबल क्या रहेगा? यू रहा होगा, u² माइनस 8u, इस टाइप से। ठीक है, तो अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिनोमियल को। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हमने बोला था कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। देखो वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, इसके पावर देखो 2 है। 2 होल नंबर होता है क्या? हाँ। अब जिसके पावर कुछ नहीं हुआ 1 माना जाता है। तो देखो 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इसको चेक करो, वेरिएबल पावर पॉजिटिव नंबर है, वेरिएबल पावर पॉजिटिव नंबर है, वेरिएबल पावर 1 है, मतलब सब तीनों होल नंबर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल मैं अपने से लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 8x पावर माइनस 2 प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? मैंने आपसे पूछा। तो आपको क्या करना है? वेरिएबल की पावर चेक करना है। वेरिएबल यहाँ पे x है, इसका पावर देखो 4 है, ये तो होल नंबर होता है। यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, इसका पावर क्या है? -2। क्या होल नंबर नेगेटिव होता है क्या? नहीं ना, देखो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव आ गया, मतलब लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? रीजन देना है तो लिखना कि पावर हैज नेगेटिव, या लिखेंगे इट्स वेरिएबल पावर हैज नेगेटिव। क्लियर है बात? एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल है? एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 2 रूट एक्स प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप वेरिएबल का पावर देखिए, एक्स पावर होल नंबर लगा है, ठीक है, लेकिन एक्स रूट में है, यहाँ से हमको पावर समझ में नहीं आ रहा है। इसको रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² तो रहेगा, -2 रहेगा। देखो किसी की पावर अगर कोई नंबर रूट में है, इसका मतलब होता है उस नंबर के पावर में हाफ। कोई नंबर क्यूब रूट में है, क्यूब रूट मतलब यहाँ पे 3 लिखा था छोटा से, तो लिखेंगे 1/3। कोई नंबर 4th रूट में है, उसको लिखते हैं x पर 1/4। तो अगर कोई नंबर रूट में है तो उसको क्या लिखेंगे? पावर में हाफ। इस हिसाब से अगर रूट में x लिखा है मतलब x पावर हाफ हो जाएगा, प्लस 5। अब देखेंगे वेरिएबल का पावर, वेरिएबल x है, ये जो 3 -2 5 है, ये सब नंबर है। हमको केवल किसको देखना है? वेरिएबल का पावर। डेफिनेशन क्या बोलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल यहाँ पे x है, इसके पावर होल नंबर देखो 2 है, होल नंबर है, चलेगा। यहाँ देखो वेरिएबल तो x है, इसके पावर में क्या है? हाफ आ गया, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए, यहाँ पावर फ्रैक्शन आ गया, मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? कभी मान लो ऐसे आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस
8/x+2 ये पॉलिनोमियल है क्या, मैंने पूछ दिया। अब खुद से सोचिए, आंसर बताइए है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं है कि नहीं। 3x/4 लिख दिया। अब देखो x कभी नीचे नहीं होना चाहिए, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 8 × x⁻−1 हो जाएगा। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि एक्चुअल 1/x लिखा है ना। देखो 8/x बोलो तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, 8 × 1/x। 1/x को क्या लिखते हैं, x⁻−1। 1/x² लिखा होता तो मैं x⁻−2 लिखता। 1/x³ लिखा हो तो मैं x⁻³ लिखता। समझ पा रहे हो ये बातों को। तो वैसे ही 8/x था तो 8 तो अपने जगह पे है, 1/x को हमने क्या लिख दिया, x⁻−1 +2। अब पावर चेक करो, x⁻4 ये तो होल नंबर है, ठीक है। बट x पर देखो निगेटिव नंबर आ गया। निगेटिव नंबर आएगा तो उसे होल नंबर नहीं माना जाएगा, मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर बात, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है पॉलिनोमियल के लिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, अगर वेरिएबल के पावर होल नंबर होगा तो ही वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप पहचान गए होंगे। इतना टाइम नहीं कि मैं और तुमको डीप में बताऊं चीज़ों को, आप इतने से अंदाजा लगा दीजिए कि कैसे हम पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। जैसे हमने f(x) = लिख दिया 3x-6, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ इस पॉलिनोमियल में, मैंने रख दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 × 1 x+1 लिख दूंगा -6। सॉल्व जब करेंगे आप तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, -6। 3 में से 6 को निकाल दीजिए तो 3 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -6 बड़ा इसलिए नेगेटिव साइन, ठीक है। अब मैं x की जगह 2 रख रहा हूँ, 2 रख के चेक करता हूँ। 2 रखूँगा यहाँ पे तो 3 × x का प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 -6। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 -6। 6 में 6 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0 बच जाएगा। तो इसी जगह पे हमारा काम हो गया। x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसे जीरोज बोलते हैं। आई रिपीट, x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसे जीरोज बोलते हैं। तो देखो 1 को रखने पे 0 नहीं बना, लेकिन जैसे हमने 2 को पॉलिनोमियल में रखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब x = 2 क्या है, जीरोज है, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x). क्लियर बात, मतलब x की कोई भी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, उससे बोलेंगे जीरोज। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब हम बार बार रख के चेक नहीं करेंगे। मान लो किसी पॉलिनोमियल को हमको जीरोज निकालना है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x+2। अब ये पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालना है तो सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, जीरोज लेट कर लेंगे। f(x) = 3x+2। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 3t+2 लिखा होता तो मैं ft = 3t+2 लिखता। जो वेरिएबल होगा वही फंक्शन यहाँ पे बीच में रहेगा। x का फंक्शन तो हमने x लिखा है, समझ में आ रहा है। ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब करा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज बता दो, तो मैं ऐसे 1 2 3 रख के चेक नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, लिखेंगे फॉर जीरोज f(x) को हम 0 के इक्वल कर देंगे। आप चाहे लिख दीजिए फॉर फाइंडिंग जीरोज। क्या लिखेंगे आप, फॉर फाइंडिंग जीरोज। f(x) को 0 के इक्वल कर दोगे तो f(x) था क्या हमारा 3x+2, इसको 0 के इक्वल कर दोगे। हमें x निकालना है तो x वाले को बचाएंगे, नंबर को उधर ट्रांसफर कर दूंगा। 2 उधर जाकर कितना बन जाएगा, -2। x कितना हो जाएगा, -2 तो था ही, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो x को कितनी आ गई, -2/3। तो ये जीरोज हो गया, खत्म। आपको चेक करना है कि क्या ये जीरोज है कि नहीं। आप इस पॉलिनोमियल में रख के चेक कर लीजिए। मैं चेक कर रहा हूँ, आपको चेक नहीं करना है। जीरोज पूछेगा तो बस 0 के इक्वल करके जीरोज निकाल दिया जाता है। लीनियर के लिए कहानी है ये, किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का पावर 1 होता है, जहां कुछ नहीं हुआ 1 माना जाता है ना। लीनियर का जीरो निकालने का यही तरीका है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके लिए जीरोज निकालने का तरीका और होता है, दूसरा तरीका होता है। उसके लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, अभी सीखेंगे।
लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोस कैसे निकालना है। आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दीजिए, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अब मुझे चेक करना है क्या ये सच में जीरो है, क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है -2/3 है। तो कैसे चेक करेंगे, हम x के प्लेस पे -2/3 रख देंगे। अगर जीरो के इक्वल आ जाता है मतलब जीरो है, तो चेक कर लेते हैं। लिखेंगे लेट, हमें गिवन है एफ एक्स कितना दिया है 3x + 2, हमें गिवन है पॉलिनोमियल। अब मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ -2/3, तो f ऑफ -2/3 रख रहा हूँ मैं। तो 3 तो है, -2/3 रख दिया हमने x के जगह पे, +2 है +2 रख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना -2 और +2, देखो कट कर कितना आ गया 0। तो देखो हमको x की वैल्यू जब हमने -2/3 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब ये 0 हुआ, कंफर्म हो गया इस रूल से। तो सेम कहानी है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर जीरोज बताना है आपको, आप क्या करिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दीजिए, तुरंत आपको जीरोज मिल जाएगा। ठीक है, आपको चेक नहीं करना है, केवल जीरोज बताना तो आप ऐसे बता देंगे। क्लियर है, इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन आप बुक्स लगाइए, क्लियर हो जाएगा। अब हम सीखते हैं कि जीरोज कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आप ऑलरेडी जानते हैं, बट मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इस टाइप से हम किए थे। देखिए हमने क्या लिखा है, मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम किसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का पावर 2 हो। जैसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम fx के इक्वल में लिखते हैं। ये एक कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो वेरिएबल x है, इसके पावर मैक्सिमम कितना है 2, देखो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के पावर मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 रहे होगा तो उसे बोलेंगे क्यूबिक। पावर 4 हो जाएगा उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। समझ आ रहा है, हमारे सिलेबस में जो इस बार सीबीएसई ने दिया है उसमें केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर x क्या है, वेरिएबल है, और abc क्या है, abc क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ये रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया बात। तो अब हमें सीखना है कि कैसे हम जीरोज फाइंड करेंगे, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। हमने बोल दिया फाइंड द जीरोज, हमने क्या लिख दिया, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। हमको इस पॉलिनोमियल के जीरोज चाहिए। तो देखो तुम लोग सब जानते हो, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में बात नहीं कर रहा हूँ। तरीका क्या था मैं सीख लेता हूँ, देखो ध्यान से तरीका मैं बता देता हूँ तुम लोग को, तुम सीख जाओगे। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं fx इक्वल टू, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको fx माना करो। अगर वेरिएबल x में है तो fx, अगर वेरिएबल t में होगा तो ft, अगर वेरिएबल u में होगा तो fu। तो fx इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल लिख दिया। हमने तरीका बताया था कि इसको कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दिया तो हमें a दिख गया 2, c दिख गया 3। हमने कहा था a और c का मल्टीप्लाई करो, जो a के प्लेस पे है और c के प्लेस पे उसको मल्टीप्लाई करो। a की जगह क्या है 2 है, c की जगह क्या है 3 है, मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। हमने बोला था जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 से करोगे 1 आ जाएगा। फिर करते क्या है, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आता है उसका प्राइम फैक्टर बना देते हैं। प्राइम फैक्टर देखो निकल गया। अब ये कई सारे नंबर निकल सकते हैं, हमें केवल 2 नंबर ऐसा बनाना है जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी एक से ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। अब बीच में क्या है b, तुम्हारा बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, हमने जब a और c का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6, हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया 6 का, 2 और 3 आ चुका है। 2 नंबर मुझे मिल गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं 2 और 3 को ऐड करता हूं देखो 5 मिल जाएगा। हमें 5 चाहिए था,
मतलब ये पेयरिंग कैसा हुआ है, सही है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको मिडिल टर्म के जगह पे ये दोनों नंबर लिख देना है जिनसे मिलके ये बना हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, 2x² एज इट इज रहेगा, इस 5 के जगह पे 5x के जगह पे ये दोनों नंबर लिख देना है। दोनों पॉजिटिव है तो लिख देंगे प्लस का 2x, x लगा देना है आपको, प्लस का 3x, ये दो नंबर लिख देगा। किसके बीच में, किसके जगह लिखना है, ये b के प्लेस लिखना है, मतलब जो बीच वाला नंबर हो, इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब देखो क्या करना है, जैसे ही आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं उसके बाद कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेना है, पेयर बना के, ये पेयर ये पेयर, इसमें कॉमन देखो क्या है, दोनों देखो, इसमें 2x इसमें भी है 2x इसमें भी है, तो कॉमन कितना हो गया 2x। जब आप 2x निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल एक x बचेगा। 2x निकाल लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल एक x, प्लस 2x निकल ही चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। समझ आ रहा है। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखो प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक, इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया तो बचे कितना, x प्लस जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आना चाहिए, अगर आ रहा है मतलब आपने सही किया है। फिर एक बार ब्रैकेट वाला ले लेते हैं, x प्लस 1, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, ब्रैकेट बाहर क्या है, इधर है 2x प्लस 3। हमारा देखो ये फैक्टर हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो तरीका क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, आप a और c का मल्टीप्लाई करिए, जो भी नंबर आए उसका प्राइम फैक्टर निकालिए। बहुत सारे नंबर मिलेंगे, आपको 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो किसी एक से, b की वैल्यू आनी चाहिए, b मतलब 5 है तो 5 आना चाहिए, कुछ और होता तो कुछ और आना चाहिए, ऐसा पेयर बनाना है हमको है। जैसे वो पेयर मिलेगा आपको b के प्लेस पे उन दोनों नंबर को लिख देना है, मिडिल टर्म के प्लेस पे उन दोनों नंबर को लिख देना है। उसके बाद कॉमन लेने के बाद फैक्टर निकाल लेना है। अब हमें फैक्टर निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था, जीरोज। तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज, फॉर फाइंडिंग जीरोज। जीरोज के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स था क्या हमारा, ये दोनों है, मतलब x प्लस 1 और 2x प्लस 3 को मैं क्या करूंगा, जीरो के इक्वल। अब बारी बारी से जीरो के इक्वल ले लेंगे, एक बार x प्लस 1 को जब जीरो करोगे, एक बार 2x प्लस 3 को जीरो करोगे, तो देखो यहाँ से x निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, हमें x चाहिए तो नंबर उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। नंबर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो उधर जाकर ट्रांसफर हो जाता है। हमको यहाँ से देखो x निकालना है तो पहले नंबर ट्रांसफर करूंगा, 2x बचाऊंगा, नंबर ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा -3। तुम कहोगे सर आपने 2 को क्यों ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, पहले जो पॉजिटिव नेगेटिव जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में होते हैं पहले उसको भेजते हैं। अब जो मल्टीप्लाई है सेकेंड स्टेप में जाता है, हमें x चाहिए ना, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाएगा, मतलब -3 तो लिखा है पहले से ही, 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये रूल है। तो ये हमारे जीरोज मिल गए, इसको हम लोग अल्फा बोल देते हैं और इसको बीटा बोल देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पावर कितने हैं, 2 है, इसलिए 2 जीरोज मिलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के पावर कितने हैं, 3, तो इसमें 3 जीरो मिलेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पावर कितना है, 4, तो 4 जीरो मिलेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल के जितने मैक्सिमम पावर होंगे उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जीरोज कैसे निकालते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोज निकालने हैं। तुमको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, तो जीरो निकालते हैं। सोल्यूशन ध्यान समझना, जो भी पॉलिनोमियल हो उससे पहले लिख लेते हैं एफ एक्स एफ टी। जब वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हम लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x²। अच्छा देखो ये सीक्वेंस में ये सीक्वेंस होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, पहले x² वाला होना चाहिए, उसके बाद x वाला, उसके बाद नंबर लास्ट में। देखो यहाँ पे x² वाला तो है, उसके बाद नंबर लिख दिया, नंबर लास्ट में लिखना, मतलब पहले हम इसको लिखेंगे, तो 2x² लिख दिया, माइनस का 11x प्लस 15, मैं नंबर को लास्ट में लिखता हूँ। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ये भी ध्यान देना है हमको कि x किधर लिखा है, सबसे पहले x² वाला होना चाहिए, उसके बाद x वाला होना चाहिए, उसके बाद लास्ट में नंबर। तो ये लेट हमने कर लिया कि जो पॉलिनोमियल दिया तो उसको हमने एफ एक्स मान लिया। हमें जीरोज फाइंड करना है ना, अब ये क्वाड्रेटिक है तो कहानी वही रहेगा,
ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए के प्लेस पे क्या है, कंपेयर करो, ए की जगह क्या है 2 है, सी के प्लेस पे क्या है 15, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 15 टू जा 30, 30 आ जाएगा ना। अब 30 क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो 2 से करोगे 15, अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से करोगे 5, 5 से करोगे 1, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए -11, जो बीच में नंबर होता है वही नंबर चाहिए होता है हमको। हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं, हमको चाहिए -11। तो देखो कैसे नंबर बनाते हैं, पेयरिंग कैसे बनाते हैं, हम नीचे से एक नंबर लेते हैं, ऊपर से पूरा ले लेंगे, अगर नहीं बनता तो ऊपर से 2 ले, नीचे से 2 ले लेंगे, ऊपर से पूरा ले लेंगे, नहीं बनता तो नीचे से तीनों ले लेंगे। ऐसे मतलब नीचे से लेते जाते हैं और ऊपर जितना बचता है उसका पेयर बनाते जाते हैं। तो देखो हमने नीचे से लिया एक नंबर 5 हो गया, ऊपर से ये दोनों नंबर ले लिया 3 टू 6। अब मैं 5 और 6 को ऐड करूंगा तो 11 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बट ये -11 है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे और ऐड करोगे तो +1 आ जाएगा। अगर दोनों को नेगेटिव कर देंगे तब जाकर के -11 मिलेगा। तो पेयरिंग बनाते समय आपको ध्यान देना होगा किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐड करूंगा -11 आ जाएगा। जैसे हमको एकदम परफेक्ट पेयर मिल जाता है, हम मिडिल टर्म के जगह पे ये दोनों नंबर लिख देते हैं। तो आओ लिखते हैं, तो मैं लिख दूंगा fx इज इक्वल टू 2x² तो है ही 2x², 11 -11 की जगह पे ये दोनों नंबर लिख देना है, माइनस का 6, x लगा तो x लगा देना है, क्योंकि मैं मिडिल टर्म के जगह पे ये दोनों नंबर लिख रहा हूँ, मिडिल टर्म में तो x भी है ना, तो x लगा दूंगा मैं, जो नंबर दो मिला रहेगा उसमें x लगा देना है, माइनस का 5x प्लस का 15। क्लियर बात। जैसे मिडिल टर्म टूट जाता है उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने आपको आता है, पेयर बना लेना है, ये फर्स्ट पेयर है ये सेकेंड पेयर है। इसमें कॉमन क्या है, ध्यान से देखो 2x इसमें है, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, क्योंकि मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, देखो 2x कॉमन है कि नहीं। तो सेम कहानी है, इस पूरे में कॉमन कौन है 2x, 2x को कॉमन ले लीजिए। अब बचेगा क्या, यहाँ से अगर 2x निकाल लिया, 2 तो नंबर निकल गया, एक x निकल गया, एक x बचा कि नहीं, तो एक x बचा माइनस, देखो 2x निकाल लिया, 6 में से 2 निकालोगे बचेगा 3। क्लियर बात। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, जो साइन होगा वही साइन लगाएंगे। अगर हमने माइनस बाहर ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव बचेगा, मतलब ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर हमने माइनस बाहर निकाल दिया है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाएगा, अगर प्लस निकाला होता तो कोई फर्क ना पड़ता। जब कभी आप माइनस बाहर निकालेंगे या आप माइनस लिए रहेंगे, जैसे हमने यहाँ कॉमन ले लिया, जो साइन होता है पहला उसे ही कॉमन लेते हैं। अगर माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये वाला जो है ये प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये वाला साइन चेंज हो जाता है, याद रखो। तो हमने माइनस साइन लगा दिया, कॉमन क्या है दोनों में 5, 5 यहाँ पे, इसको भी तो 5 लिख सकते हैं, 3 × 5, तो 5 कॉमन है, बच्चे कितने यहाँ से x बचेगा प्लस। तो अच्छा एक चीज और, हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस था, ये माइनस बन जाएगा। ये वाला साइन चेंज हो जाता है कब, जब हम माइनस साइन कॉमन लिए रहेंगे तब। प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस रहा होगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। अभी के लिए तो प्लस था तो माइनस बन जाएगा। हमने 5 कॉमन ले लिया था, यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से x बचा, ये साइन चेंज हो गया। अब 5 में से अगर 15 में से अगर 5 निकाल दो क्या बचेगा 3। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, आप 5 कॉमन लिए हैं, 5 से डिवाइड करिए 15 को, 3 बचेगा ना। या आप ऐसे समझिए कि 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 5, 5 कॉमन ले दो क्या बचा 3 ही तो बचा। समझ आ रहा है। अब देखो ब्रैकेट में सेम चीज है, मतलब सही है। तो एक बार ब्रैकेट वाला लिखते हैं, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, तो 2x है माइनस का 5। समझ आ रहा बात, ठीक है। ये हमारा फैक्टर निकल गया, लेकिन हमको तो जीरो चाहिए था, तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज, फॉर फाइंडिंग जीरोज हम fx को जीरो के इक्वल कर देंगे, fx को जीरो के इक्वल कर देंगे। fx है क्या, fx हमारा ये है, लिखेंगे x - 3 और 2x - 5 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग ले लेंगे, एक बार x - 3 को जीरो कर देंगे, एक बार इसको 2x - 5 को जीरो कर देंगे। यहाँ से x क्या मिलेगा, -3 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 3 बन जाएगा। यहाँ से x क्या मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू, पहले नंबर ट्रांसफर करोगे तो 5 हो जाएगा। अब हमें x चाहिए तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाता है, x कितना आ जाएगा 5/2। इसी को अल्फा बोल देते हैं, इसी को बीटा। तुम्हारा 2 जीरोज निकल गए इस पॉलिनोमियल के। तो आपको जीरोज निकालने आता होगा पहले से ही, ये तो मैं बस हिंट दे दिया कि आप जानते रहिए ऐसे किया जाता है। अब आता है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोज का और कोफिशिएंट का।
उसे देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरो जैसे मान लो हमारे पास लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज क्या रहे होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। क्लियर बात। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, पॉलिनोमियल है, और जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा। जितने पावर होते हैं उतने जीरोज होता है, आप तो समझ ही गए होंगे। तो मुझे ये बताना है जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब ए बी सी, ये पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट है ना ए बी सी, इसमें और ये अल्फा बीटा जो जीरोज हैं इसमें क्या रिलेशन है, उसी को लिखा गया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो दो रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक होता है सम ऑफ जीरोज, एक होता है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। उसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोज क्या है, अल्फा बीटा है, सम मतलब उनको ऐड कर देंगे। ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब याद रखेंगे जो रिलेशन होता है जीरोज का और कॉफिशिएंट का, वो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ऐसे ही दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। तुम सब पढ़े हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, बहुत तसल्ली से बात नहीं कर रहा हूँ। तुम जानते हो ये क्विक रिवीजन हो रहा है, इसलिए ध्यान दो। तुम भी चीज़ों को जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करो। ये फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहा हूँ कि मैं प्रेम से बताऊंगा देखो बेटा ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करो। तो ये रिलेशन होता है जीरोज में और कॉफिशिएंट में। क्लियर है। एक क्वेश्चन लेते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको अप्लाई करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। देखो जो हमने पीछे दो क्वेश्चन किया था उसमें जीरोज ही निकाला था। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोज कैसे निकाला था, लिख के ए और सी का मल्टीप्लाई किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था, कॉमन लिया था, ठीक है। उसको तुमने ऐसे ही किया था सेकेंड वाला, ये क्वेश्चन ए और सी का मल्टीप्लाई किया था, मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, कॉमन लिया था, जीरोज निकाल दिया था। तो इसका भी जीरोज तो वैसे ही निकालोगे, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अगर इसका जीरोज निकालना है तो बाकी कहानी तो वैसे ही होगा। पहले आपको जीरोज निकालना है, उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना रिलेशन को। कैसे वेरीफाई करोगे, इस फार्मूले से। तो पहले हम इसका जीरोज निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे दो क्वेश्चन का निकाले थे पीछे। तो आओ लिखते हैं, देखो सोल्यूशन करते हैं। जो पॉलिनोमियल दिया इसको लिख लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का √3। ये हमने पॉलिनोमियल जो गिवन था उसको लिख लिया। अब रूल क्या बोलता है, ए और सी का मल्टीप्लाई करो, इसको कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 2√3, तो ए है ये 2√3। और सी, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, सी की जगह क्या है, √3। मल्टीप्लाई करोगे तो टू ही रहेगा, √3 का √3 में करते हैं तो 3 बन जाता है। कोई नंबर है, अगर कोई नंबर ए है, रूट ए का रूट ए में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट के ए बन जाता है। रूट का टू में करोगे तो 2 बन जाएगा, रूट का 3 में करोगे तो 3 बन जाएगा। ये रूल है, समझ आ रहा बात। वैसे ही देखो ए की जगह क्या था, 2√3, सी की जगह क्या था, √3। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो नंबर है, √3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बन जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 6। ए और सी को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 6। अब क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर आता है उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। निकालो, 6 को है तो 2 से करोगे तो 3 आएगा, 3 से करोगे तो 1 आएगा। हमें क्या करना है, हमें इसके फैक्टर से ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो बी वाला नंबर आना चाहिए। तो देखो हमारे पास 2 और 3 आ गया, मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 5 आ जाएगा, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, हमें -5 चाहिए। लोग साइन को ध्यान नहीं देते हैं, हमें -5 चाहिए। अगर हम इसको माइनस करेंगे, अब जोड़ूंगा तो -1 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो काम बन जाएगा। तो मतलब दोनों को माइनस होना पड़ेगा। देखो -2 -3 -5 आ जाएगा ना। तो करना क्या है, बाकी नंबर एज इट इज लिखना है, 2√3 एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, बस इस b के जगह पे ये दोनों नंबर लिख देना है x लगा करके। तो जगह -2x फिर -3x, ये दूसरा नंबर। बाकी जो लास्ट में बच गया √3 उसको एज इट इज छाप देंगे। अब क्या करते थे,
कॉमन देते थे, इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, x है, इसमें भी इसको 2x है, कॉमन क्या मिलेगा 2x। √3 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे √3 नहीं है ना, तो √3 कॉमन नहीं लेंगे। तो कॉमन क्या है यहाँ पे 2x दोनों में है, तो 2x कॉमन निकल जाएगा। जब यहाँ से 2 और x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा और एक x भी बचेगा, माइनस 2x तुमने पूरा कॉमन ही ले लिया, तो क्या बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। ठीक है, ये साइन क्या है, पहला साइन माइनस है तो माइनस ही लिखते हैं, जो पहले साइन है तो वही लिखते हैं। मैंने बताया जब कभी माइनस लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। देखो इसमें कॉमन क्या है, आपको कॉमन दिख नहीं रहा है, बट इसमें कॉमन देखो ऐसे निकालते हैं। 3 लिखा हुआ है, 3 को मैं क्या 3x लिखा हुआ है, मैं 3 से क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे 3 को √3 लिख सकता हूँ ना, और x तो है ही, इधर सेकेंड वाला क्या है √3 है, तो मैं √3 लिख दिया। तो कॉमन क्या है, 3x को मैंने इधर लिखा ऊपर और √3 को नीचे, 3 को मैं तोड़ दिया √3 से, x तो है ही, नीचे √3 था, अब कॉमन क्या है √3, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल गया √3। ऐसे कॉमन लिया जाता है। बचा क्या, अगर मैं √3 निकाल दूंगा तो 3 में से एक √3 ले लेते, एक √3 बचेगा ना, देखो एक √3 बचा ना, तो √3x बचेगा, √3x। चूंकि मैं माइनस साइन लिया हूं तो ये पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि मैं √3 कॉमन निकाल चुका हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। देयरफॉर जो हमारा फैक्टर आएगा, एक तो ब्रैकेट वाला आ जाएगा, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है, मतलब सही है, एक बार ब्रैकेट वाला आ जाएगा, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, मतलब 2x माइनस का √3, ये क्या आ गया हमारा fx, ये फैक्टर आ गया है। हमें जीरोज निकालना है, हमें क्वेश्चन क्या लिखा था, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज fx को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल, fx तो हमारा यही है ना, मतलब √3x माइनस 1 और 2x माइनस √3 को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करते हैं। अब यहाँ से बांट लेंगे, एक बार √3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार 2x माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें तो x चाहिए, तो पहले नंबर को ट्रांसफर कर दूंगा, इधर बचेगा √3x इक्वल टू -1 उधर जाकर 1 बन जाएगा। हमें x चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाएगा, ये हमारा एक जीरोस निकल गया, इसे बोलते हैं अल्फा। वैसे इधर सॉल्व करेंगे, हमें x चाहिए ना, नंबर पहले ट्रांसफर करूंगा, 2x इक्वल टू -3 उधर जाएगा, √3 तो प्लस का √3 बन जाएगा। हमें x चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब आ जाएगा √3/2, ये जीरोस को बोल देंगे बीटा। हमें जीरोस मिल गया। इतना काम हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया था, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो करते क्या है, अभी हमने पढ़ा है रिलेशनशिप के लिए, क्या पढ़ा अभी हमने, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज पूछेगा तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछेगा तो क्या होता है c/a। क्लियर बात, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। तो इसे ही अप्लाई करने वाले, तो लिखेंगे हम नीचे लिखेंगे नाउ, तो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, क्या लिखेंगे वेरिफिकेशन लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। समझ आ रहा है, तो अल्फा देखो कितना है हमारे पास 1/√3, जो ये जीरो जाए उसको अल्फा बोलते हैं, 1/√3 लिख दो, प्लस बीटा कितना है √3/2, जो जीरोज आए हुए हैं उसे ये अल्फा बीटा बोलते हैं, दोनों लिख दिया, इक्वल टू माइनस बी कैसे पता करेंगे, जो ये हमारा पॉलिनोमियल है ना, इसको लिख लेते हैं पहले, देखो 2√3x² माइनस का 5x प्लस का √3, इसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c से। तो देखो सम ऑफ वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, हमने अल्फा लिख दिया कितना था 1/√3 प्लस बीटा कितना था √3/2 इक्वल टू माइनस लगा दे फॉर्मूला का, बी देखो कितना है, बी से कंपेयर करो, बी कितना है -5 है कि नहीं, एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं, यहाँ एक्स की जगह बी है, एक्स का कॉफिशिएंट कितना बी है, यहाँ से कॉफिशिएंट कितना है -5, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -5, माइनस फार्मूला का था, बी की वैल्यू कितना हो गया -5 अपॉन
बी बाई ए कितना है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ए बोलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, 2√3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2√3। समझ आ रहा है? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 2√3। अब इसको डिवाइड करोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, प्लस इसको अगर डिवाइड करोगे 2 2 हो जाए कैंसिल, √3 बचेगा, √3 का √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसको देखते हैं, माइनस प्लस हो गया प्लस, ये फाइनली आ जाएगा प्लस का 5/2√3। अब देखो 2 और 3 कितना होता है, 5/2√3। ये कितना आ गया, ये भी 5/2√3। तो देखो दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो मतलब सम हमारा वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन बस यही करना है आपको, आपने एक बार जीरोज निकाल लेना है स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। एक को अल्फा बोलना, दूसरा बीटा। वेरिफिकेशन में क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है ना, जीरोज को और कॉफिशिएंट को। तो आपको लिखना है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोज हो गया, और ये कॉफिशिएंट है माइनस बी बाई ए। कॉफिशिएंट कैसे लिखेंगे, कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। माइनस बी बाई ए था, बी की वैल्यू देखो, माइनस तो फार्मूले का है, बी की वैल्यू कितना था, -5, तो हमने -5 रख दिया, अपॉन ए मतलब 2√3। ए कितना है, 2√3 रख दिया। इसको सॉल्व करना तसल्ली से, दोनों अगर इक्वल आ जाएंगे तो आपका सम वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, तो लिखेंगे नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, हमने बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो लिखेंगे इस बात को, लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, सी बाई ए। तो अल्फा हमारा क्या था, 1/√3 था ना, तो मैं लिख दूंगा 1/√3। इंटू है तो इंटू लगा देंगे, बीटा कितना था, √3/2। बीटा कितना था, √3/2। बीटा कितना है, √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 इज इक्वल टू सी। ये कहाँ देखेंगे, पॉलिनोमियल में। देखो कंपेयर करो, सी की जगह क्या है, √3 है, तो √3 लिख देंगे, अपॉन ए की जगह क्या है, 2√3। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे क्या है, 2√3, तो यहाँ पे 2√3 लिख देंगे। क्लियर है? देखो मल्टीप्लाई है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है, तो ये भी आ गया 1/2। दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, देखेंगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जब कभी ऐसे आएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज तो वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। बोले अगर रिलेशन वेरीफाई करो जीरोज में और कॉफिशिएंट में, तो करना क्या है, जो जीरोज निकले रहेंगे अल्फा बीटा, तो उसमें रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज का होता है -b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c बाई ए। तो जीरोज को सम कर लेना और कॉफिशिएंट को -b बाई ए से कंपेयर करना, अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो सम वेरीफाई हो गया। वैसे प्रोडक्ट वेरीफाई करना है तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अल्फा बीटा तुमने निकाला तो उसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, और सी बाई ए कंपेयर करना, सी कितना है ए कितना, उसका अपॉन करके सॉल्व करना इसको। अगर दोनों इक्वल आ जाता है जीरो से भी और कॉफिशिएंट से भी, तो बोलेंगे कि भैया ये वेरीफाई हो गया। क्लियर बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने सीख लिया कि रिलेशनशिप मतलब जीरोस कैसे निकालना है और रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करना है।